सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखता है जिससे उसे टीचर 100 में 95% अंक देते हैं और वह एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे तो आप सभी का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को सभी तरीका बताने वाले हैं, बिल्कुल लिख करके सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आप सभी का यहाँ पे 2024 का, ठीक है, हिंदी का, यानी हिंदी की कॉपी लिखने बताएंगे। तो यहाँ पे हिंदी का ये बोर्ड का पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है, कितना आपको आंसर लिखना है जिससे टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे, सब कुछ हम आप सभी को बताएंगे। और यहाँ पे ये है OMR सीट है, ठीक है, इसको यानी इसमें जो आप सभी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप सभी को इस OMR आंसर सीट पे कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिले, सब कुछ हम आप सभी को बताएंगे। और ये रहा आप सभी का बोर्ड का कॉपी, ठीक है, ये आप सभी को बोर्ड का जो कॉपी मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा, ठीक है, ऐसा ये हाई स्कूल का है और इसी तरह आप सभी का क्लास 12th का भी होता है। तो ये है बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है, ठीक है, इस तरह से इसमें क्या क्या भरना है सब कुछ हम आप सभी को यहाँ पे भर के बताएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में किन पेन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है ब्लू पेन, आपको ब्लू पेन साथ लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम के दिन, ठीक है, और इससे आपको लिखना है, ये ब्लू पेन है। और यहाँ पे देखिए आप लोग किसी भी पेन से, यानी कि ब्लू और ब्लैक में आप लोग किसी भी पेन से लिखिए जिससे आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी होती हो, ठीक है, लगती हो, वही से आपको लिखना है। और ये है ब्लैक पेन, आप लोग इस पेन से भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यानी आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन होना चाहिए और दो पेन होना चाहिए कि एक रुक जाए तो दूसरा से आपका काम चल जाए। और इसके बाद ये स्केच होना चाहिए आपके पास, ब्लैक स्केच, और यहाँ पे एक आपके पास बड़ी वाली स्केल होना चाहिए, ठीक है, यानी ये जो इंची है ये 30 सेंटीमीटर का है, बड़ी वाली इंची आप सभी को लेना है। और यहाँ पे एक हाइलाइटर अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे, ठीक है, हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो आप लोग, आगे हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपको करना है। तो आपको इन पेनों का यूज करना है, ठीक है, आपको यानी किसी भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है जैसे रेड और ग्रीन, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को जो कॉपी भरना है यहाँ से भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, आपको इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। और यहाँ से देखिए आप सभी को यानी परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे आप सभी को अपना रोल नंबर लिखना है और अंकों में लिखना है, ठीक है। तो आप सभी का जो रोल नंबर है वो 10 अंकों का रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हम एक रोल नंबर इस तरह से लिख देते हैं, देखिए ये 10 अंकों का रोल नंबर है, ठीक है, इसी तरह आपको भी मिलेगा। इसके बाद दूसरा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पे आपको ये जो अंकों में लिखे हैं इसी को आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे जो अंक दिए हैं आपको उसी को शब्दों में लिखना है, ठीक है, हजार और करोड़ वाला आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। और जो लिखने का सही तरीका होता है वो यही है, ठीक है, हाई स्कूल में, इंटर में अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो लिखने का ये तरीका है कि यहाँ पे 1 लिखा है तो शब्दों में आपको यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है, यहाँ 2 है फिर से 2 लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे आता है विषय एवं प्रश्न पत्र, ठीक है, तथा संकेतांक, इसमें आपको विषय भरना है। तो यहाँ पे ये जो हम आपको बताएंगे इसमें कॉपी लिखना वो हिंदी का बताएंगे, तो यहाँ पे विषय में आपको हिंदी लिखना है।
देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, आपको संकेतांक को इस बॉक्स में भरना है। तो संकेतांक क्या भरना है, यहाँ पे देखिए जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर है जो आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें संकेतांक कहाँ पे है, तो यहाँ पे 801 DF। ठीक है, तो यही आपको ये संकेतांक होता है, इसी को आपको इस बॉक्स में भरना है। इस तरह से 801 DF इस तरह से लिखना है आपको। इसके बाद परीक्षा का दिन, यानी जिस दिन आप लोग एग्जाम दे रहे हो वही आपको यहाँ पे दिन लिखना है। यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे परीक्षा तिथि जिस दिन आप लोग एग्जाम दे रहे हो वो वाला दिनांक यहाँ पे लिखना है। और पाली, अगर आप लोग हाई स्कूल में हो, 10th में हो, तो आप लोग प्रथम पाली में बोर्ड एग्जाम दोगे तो यहाँ पे प्रथम पाली। अगर आप लोग इंटर में हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोई भी दिनांक आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी जिस दिन आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिनांक और यहाँ पे पाली लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम, यानी आपका सेंटर जहाँ पे भी गया है आप लोग उस कॉलेज और उस स्कूल का नाम लिखोगे। ठीक है, जो भी नाम है यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम अपने कॉलेज का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ तक ही सिर्फ आपको भरना है। ठीक है, बाकी ये आपके टीचर भरेंगे, आपको सिर्फ इतना ही भरना है। तो यहाँ पे ठीक है पूरा आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसको इसी तरीके से आपको पूरा भरना है। इसके बाद देखिए अब आपको इसमें ठीक है इस पेपर में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आप सभी को किस तरह से लिखना है पूरा लिख करके हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि आपको कॉपी लिखना कैसे प्रारंभ करना है। ठीक है, जिसे देखकर टीचर खुश हो जाए और आपको पूरे नंबर दे। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे इस वीडियो में, जिससे अगर आप लोग वैसे लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी और टीचर भी आपको पूरे नंबर देंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस स्केल और स्केच की सहायता से आपको लाइनिंग कर लेना है कॉपी में। ठीक है, आपको इस कॉपी में यहाँ पे एक स्केल का इस तरह से जगह छोड़कर आपको क्या करना है, लाइनिंग करना है। तो सबसे पहले जो आप सभी का हिंदी का पेपर रहेगा उसमें आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका आंसर आप सभी को इस OMR शीट पे कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ये भर के बताएंगे। इसके बाद जो लिखने वाला क्वेश्चन है ये सब इसको पूरा लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूरा लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका विषय कोड लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे 901 लिखा है ना, इस तरह से हिंदी का लिखा रहेगा हिंदी। और यहाँ पे प्रश्न पत्र भी 801 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। आपको यहाँ पे आना है, यानी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, इसमें आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज होता है वो यहाँ पे जो कोष्टक में DF है ये है। ठीक है, तो आपको इसमें भरना है और आपको इसमें क्या करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे D हो गया पहले कोष्टक में भरना है और दूसरा अक्षर में आपको जो दूसरा अक्षर है इसमें F भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा D और यहाँ पे हो जाएगा F। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो गोला दिया है कहाँ पे D है उसको कलर करना है और कहाँ पे F है उसको भरना है। तो यहाँ पे D यहाँ पे है तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे कलर करना है। और इसके बाद F यहाँ इसमें कहाँ पर है, तो इसमें जो F है यहाँ पर है तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे कलर कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक नहीं है। दूसरा है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि वो एकांकी है। नेक्स्ट है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये ऑप्शन ग जो है वो बिल्कुल राइट है। ये रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र का क्या उपन्यास है, तो पहले का ग राइट है। तो इसको आपको कैसे भरना है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है पहले से। पहले का ग मतलब कि C राइट है, तो आपको C को क्या कर देना है, इस तरह से गोले को भरना है।
और इस गोले से थोड़ा भी बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होगा, आपका रॉन्ग कर देगा। इसलिए आपको जितना भी भरना है इस लड्डू के अंदर ही भरना है। यहाँ पे सही और गोले को भरने का और गलत तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको सही तरीका भरिए इस तरह से, यहाँ पे सही तरीका है, तो ऐसे आपको भरना है। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, झूठा सच लेखक रामविलास शर्मा है, ये गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है क्योंकि ये जीवनी है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे घ हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरे का घ राइट है, तो आपको यहाँ पे भरना है दूसरे का घ का मतलब डी वाला ऑप्शन आपको भरना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको भरना है। नेक्स्ट है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे उसने कहा था जो है वो कहानी विधा की रचना है, इस तरह से ऑप्शन ग राइट है। तो यहाँ पे तीसरे का ग मतलब सी राइट है, तो इस तरह से आपको कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है, तो त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है, यानी यहाँ पे ऑप्शन पहला राइट है। तो इस तरह से हो जाएगा चौथे का ए तरीके से। यानी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन इसमें पेपर में दिया हुआ है, इधर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, देखिए पूरा क्वेश्चन दिया है इस तरीके से। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी तरीके से भरना है। तो और यहाँ पे ऑप्शन हम आपको लास्ट में इसको भर के बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वर्णनात्मक प्रश्न यानी लिखने वाला प्रश्न बताएंगे कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है, यहाँ पे 21 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 into 2 यानी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, गद्यांश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन, ठीक है, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उत्तरति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ तक यानी कुसंग से लेकर के उठाती जाएगी तक दिया हुआ है गद्यांश, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना है यहाँ पे। अब हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से शुरुआत करना है एग्जाम की कॉपी में लिखना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइनिंग वगैरह करके सबसे पहले आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो उसका आपको नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 21 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का, ठीक है, जो भी कर रहे हो। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 का ये क वाला है और ये 21 का ख वाला है, इसमें से आपको कोई एक को ही करना है, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन का संदर्भ अच्छे से याद है तो आप लोग ये वाला कीजिए, और अगर नहीं याद है तो इसको कीजिए, ठीक है। यानी दोनों में से आपको एक ही करना है। तो आप लोग यहाँ पे हम पहला हल करके आपको बताएंगे, तो 21 का क आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क। तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गद्यांश को हल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है गद्य। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, गद्य। यहाँ पे देखिए आपको गद्य में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको संकेत के रूप में लिखना है, ठीक है। आपको जो ये पैसेज है इसके आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट के आपको 2 वर्ड क्या है, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, आपको हिंट्स के रूप में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते, तो इस तरह से कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको लिखना है संदर्भ। सबसे पहले 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैसेज दिया है गद्यांश, ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है, यही आपको संदर्भ में लिखना है। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे
ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यानी अ को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है अ कोष्टक में इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ। आपको संदर्भ में क्या लिखना है? ठीक है, तो संदर्भ लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी प्रस्तुत, और यहाँ पे हम गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना है गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी से लिया गया तो आपको हिंदी लिखना है, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इस तरह से आपको ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे कामा दे देना है जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे ये गद्यांश है तो यहाँ पे गद्य खंड आपको लिखना है, और अगर पद्यांश सॉल्व करोगे तो पद खंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे गद्य खंड में संकलित, इसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है और आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो ये जो कुसंग का जोर वाला गद्यांश है ये मित्रता पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से इस तरह से मित्रता लिखना है, और इसके बाद आपको लिखना है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, तो इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैक पेन से। आप सभी को ऐसे ही अपनी बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो संदर्भ लिखने का तरीका होता है ये सबसे बेस्ट और सही तरीका होता है। ऐसे ही लिखने पर टीचर पूरे नंबर देंगे और टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ब, तो इसमें आपको यानी यहाँ पे रेखांकित अंश का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए आपको यहाँ पे जो ये गद्यांश दिया है पैसेज, यहाँ पे जिन वर्डों के नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, बाकी इतने का नहीं करना है ये सब का। ठीक है, तो आपको किसी युवा से लेकर के यहाँ पे गिराती जाएगी, सिर्फ इतना का ही 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है, क्योंकि ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरीके से लिखना, तो देखिए हम आपको बता दें कि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और इसी तरीके से लिख करके हमने टॉप किया था। आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़कर, ठीक है, 1 या 2 लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको लिखना है ब भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग दूसरा भी लिख सकते हो। आप लोग लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लोग हेडिंग डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग डालना है। और इसमें आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, यानी जो इसमें दिया उसी को लिखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको शुरुआत करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस तरीके से आपको इतना ही सिर्फ लिखना है, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये हो गया 4। और एक क्वेश्चन इसमें और है यहाँ पे 100 वाला। ठीक है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी विनाशकारी होता है। तो यहाँ पे आपको तीसरा या यहाँ पे 100, ठीक है, इस तरीके से आपको डालकर लिखना है। कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ
बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तीनों के 6 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको अथवा वाला भी सॉल्व करना है, जैसे हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीका जो आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जीवन परिचय। अब यहाँ पे हम आपको लिखकर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना आपको लिखना है। ये 5 नंबर का, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर, 5 नंबर मिलेंगे। 3 जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एक का ही लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको जयशंकर प्रसाद का लिखकर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यहाँ पे 26, तो आपको 26 का क इस तरह से लिखना है यहाँ पे। इसके बाद जो भी आप लोग कर रहे हो क, तो यहाँ पे आपको पहला लिखना है या क, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा लिखा हुआ है, आपको पहला लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखने का जो सबसे सही तरीका होता है वो इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर लिखना होता है। ठीक है, कोष्टक इसमें, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो सिर्फ आपके इस कोष्टक में लिखा हुआ चीजों को ही देखते हैं। तो यहाँ पे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान 1889 ईस्वी काशी, या यहाँ पे 90 भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, 1889 भी है इनका और 90 भी है। पिता का नाम देवी प्रसाद, और यहाँ पे रचनाएं लिखना है तो कामयानी और लहर इनकी रचना है, मृत्यु 1937 ईस्वी को हो गया था। अब इसी से ये पूरा जीवन परिचय बना है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा पर, ठीक है, घर पर ही हुई, और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में यह स्वर्ग सिधार गए। इनकी प्रमुख कृतियां है तितली, कामयानी, चंद्रगुप्त, लहर, झरना इत्यादि। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, पूरा जीवन परिचय ऐसे ही आप सभी को लिखना है। तो जैसे हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे जो है आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है और रचना भी लिखना है। ये भी 5 नंबर का है, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे तुलसीदास का है इस तरीके से। जो भी यहाँ पे संख्या है 26 का ख, तो यहाँ पे आपको लिखना है 26, और यहाँ ख इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास, आपको इनका जीवन परिचय इसी तरीके से लिखना है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ पे ब्लैक पेन से हमने इस तरह से लिखा, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। और सही सही लिखे हो तो आप लोग यहाँ पे हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से हाईलाइटर का यूज करोगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग करना चाहते हो तो करिएगा, अगर नहीं चाहते हो तो मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 4 निबंध दिया है जिसमें से आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद की समस्या में समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर साल आता है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो यहाँ पे हम प्रदूषण पे निबंध आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे हम आपको वो ट्रिक बताएंगे। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लोग लिखे हो पर्यावरण प्रदूषण ऐसे लिखना है। पहले रूपरेखा लिखना है, फिर उसके बाद इसमें संकेतांक लिखना है, जो भी हेडिंग के बारे में आप लोग लिखोगे, और उसी हेडिंग को आप लोग लिख करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। और अगर आप लोग जो ब्लैक पेन से लिखे हो जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग वहाँ पे हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे आपको क्या करना है, हाईलाइटर का यूज कर देना है। इस तरीके से आपको हाइलाइटर का यूज कर देना है अगर आप लोग चाहोगे तब। ठीक है, क्योंकि हमने भी किया था, मुझको काफी अधिक नंबर मिला था, तो आप लोग भी करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ये, ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इस तरीके से, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट है यहाँ पे, इसको भी। ठीक है,
यहाँ तक उपसंहार तक आपको लिखना है और आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। और आपका 9 नंबर का है तो आपको 4 पेज लिखना है, कम से कम 4 पेज। अगर आपकी स्पीड काफी तेज है लिखने का तो आप लोग 5-6 पेज भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 वर्डों के बीच में आपको एक एक पेन का इस तरीके से गैप देकर लिखना है, ऐसे, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमने ऐसे लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और आपको अपने फर्स्ट और सेकेंड पेज में आपको प्रयास करना है कि कहीं पर भी आपको कट पिट नहीं करना है, ठीक है। और न ही कहीं गलत सही आपको लिखना है, बिल्कुल सही सही लिखना है। और एक क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद या हेडिंग आपको 1 से 2 लाइन छोड़कर दूसरे हेडिंग या क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और बाकी इस पूरे पेपर की आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे पेपर की सॉल्यूशन भी मिल जाएगी, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करके हम बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, कई पास होने की भी ट्रिक अपलोड है। आप लोग बिना पढ़े पास होना चाहते हो, कमजोर स्टूडेंट हो, तो आप लोग वो भी ट्रिक इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिखेंगी। सभी ट्रिक को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।